गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य के साथ होंगे। और जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम अपना कल से ग्रामर स्टार्ट करेंगे, तो हमने ग्रामर को आज स्टार्ट कर दिया है। तो ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और सभी एक बात का ध्यान जरूर रखा करें कि वीडियो को जो होती है उसको बीच में स्किप मत किया करें, क्योंकि वीडियो स्किप करने से आपको आगे की जो जानकारी होती है, जो आपके लिए ज़रूरी जानकारी होती है, वो आपको नहीं मिल पाती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रामर में हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी ग्रामर होती है वो हमारे वचन पर निर्भर करती है। वचन का मतलब होता है कि वहाँ पर कोई भी चीज़ कितनी संख्या में है, वो एक है या एक से ज़्यादा है। जो एक चीज़ होती है उसको हम सिंगुलर कहते हैं और हिंदी में एक वचन कहा जाता है। और दूसरा होता है एक से ज़्यादा, उसे हम कहते हैं प्लूरल्स। प्लूरल्स का मतलब होता है बहुवचन, यानी मीन्स संख्या में एक से ज़्यादा। तो हम ग्रामर को स्टार्ट करने के साथ साथ हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसे कौन से छोटे छोटे अक्षर या शब्द होते हैं जिनके अपने मीनिंग भी होते हैं, और साथ में जब वो सिंगुलर या प्लूरल के साथ यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो किस प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहले हम उनके मीनिंग जानेंगे। तो सबसे पहला हम लिया है ए। ए मीन्स होता है एक। क्या होता है? एक। और ऐसा ही हमारा है ए एन एन। एन मीन्स होता है हमारा एक। तो ये कब कब इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं जिन चीज़ों के नाम ए ई आई ओ यू से शुरू होता है, उनके नाम से पहले एक के लिए एन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, एन एक्स। एन एक्स का मतलब हो गया एक कुल्हाड़ी। क्या हो गया है? एक कुल्हाड़ी। या फिर ऐसा भी होता है, ऐसा कोई शब्द जो लिखा तो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से गया हो, लेकिन उसका उच्चारण यानी कि जो उसका बोलने का तरीका है वो ऐसा लगता हो जैसे कि वो किसी वोवल से शुरू हुआ हो। उससे पहले भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एच ओ यू आर, इसे पढ़ते हैं आर, नोट हार। इसे पढ़ते हैं आर। तो इसीलिए इससे पहले एक के लिए अगर हमने कहा एक घंटा, तो हम करेंगे यहाँ पे एन आर। तो ऐसे ही एक और भी शब्द होता है जो एच ओ से शुरू होता है। जैसे हमने कहा होनेस्ट। होनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार, होनेस्ट। तो एच ओ हो, एन ई ने, और एस मीन्स से, और टी का मतलब होनेस्ट। लेकिन होनेस्ट को हम होनेस्ट नहीं पढ़ते बल्कि इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट इसीलिए हम इससे पहले लगाते हैं एन। क्या लगाते हैं? एन। तो एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का। बॉय की स्पेलिंग होती है बी ओ वाई। बॉय, बॉय मीन्स लड़का। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि जो हमारा एन होता है वो उन शब्दों से पहले शुरू होता है जो शब्द ए ई आई ओ यू से बने होते हैं। ठीक है। और जो आपका ए होता है इसका हम इस्तेमाल जो हमारे कॉन्सोनेंट से बने शब्द होते हैं उनसे पहले किया
जाता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ए बॉय, इसका मतलब हो गया है एक लड़का। क्या हो गया है? एक लड़का। ए मीन्स एक और BOY बॉय, बॉय मीन्स लड़का। तो ये हो गया हमारा एक लड़का। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो शब्द किसी कॉन्सोनेंट शुरू होते हैं उनके लिए एक के लिए हम ए का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर ऐसे ही हम एक चीज़ और भी बताते हैं आपको कि अगर कोई शब्द किसी वोवल से शुरू होता हो, लेकिन जो उसके बोलने की आवाज़ है वो बिल्कुल उससे अलग हटकर आती है, तो उससे पहले हम एक के लिए ए का यूज कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, UNI बन गया यूनी। देखो यू कोई आपका वोवल नहीं होता बोलने में, क्योंकि यू का मतलब देखो हिंदी में ये पे ऊ की मात्रा यू हो गया, तो बोलने में तो ये पढ़ जा रहा है यू, लेकिन लिखा है यहाँ पे यू। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ये हो गया यूनी, और आ गया VER वर, और SIC और TY टी यूनिवर्सिटी। तो इससे पहले हम लगाएंगे ए यूनिवर्सिटी। क्या लगाएंगे? ए यूनिवर्सिटी। इसका मतलब हो गया एक महाविद्यालय। क्या हो गया है? एक महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इसका कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। क्या कह सकते हैं? ए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी। तो मतलब कि जो कॉलेजों का समूह होता है, विद्यालयों का समूह होता है, बड़े विद्यालयों का, तो उनके समूह को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा कि ए और एन का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो अब आगे हम देखेंगे एम। एम का मतलब होता है हिंदी में हूँ। जैसे मैं हूँ तो इसे बोलेंगे आई एम। क्या बोलेंगे? आई एम। आई मीन्स मैं, और एम का मतलब हूँ। मैं हूँ। आप जो भी कुछ बोलना है कि मैं हूँ, कैसा हूँ, वो आप इसके पीछे यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आई एम ऑनेस्ट। क्या है? आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। इसका मतलब हो गया मैं एक ईमानदार लड़का हूँ। वैसे ही हमारा नेक्स्ट है आर। ARER का मतलब होता है हो या है। तो ये हमेशा एक से ज़्यादा के लिए लगाया जाता है। जैसा कि तुम हो, तो हम बोलेंगे तुम को कहते हैं यू, और आर का मतलब हो, तो ये हो गया UR। उसके बाद जो भी कुछ कहना है आपको, इसके पीछे आप बोल सकते हैं। जैसे यू आर ए क्लेवर बॉय, मीन कि आप एक चतुर लड़के हो। कि कैसे हो? आप एक चतुर लड़के हो। तो यू मीन्स होता है आप, आर मीन्स हो। आप एक चतुर लड़के हो। तो देखो हमने यू के बाद, आप कहने के बाद, उसके बाद लगाया है आर। तो इसका मतलब कि तुम हो, कैसे हो, उसको आप अब पीछे लिखेंगे। चलिए अब आगे। तो साथ में हो को हम है भी कहते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि वे हैं, तो दे आर। दे मीन्स वे, आर मीन्स हैं। वे कौन है? तो आप उनके बारे में बता सकते। दे मीन्स वे, आर मीन्स हैं। क्या है वे? ठीक है, आर टीचर, हमारे अध्यापक। क्या कह सकते हैं? आर मीन्स हमारे, और टीचर मीन्स अध्यापक। आप कह सकते हैं कि वे हमारे अध्यापक है। तो सेंटेंस इस प्रकार से बनाया जाता है, सिंपल। तो दे मीन्स वे, आर मीन्स है, आर मीन्स हमारे, टीचर मीन्स अध्यापक। वे हमारे अध्यापक हैं। तो फिर आगे है हमारा नेक्स्ट जो है वर्ड, वो है इज। क्या है? इज है। तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा क्या है? इज। तो हम इज को देखेंगे। तो इज का मतलब होता है। क्या होता है इज का मतलब? है। तो ये है जो होता है, ये एक आदमी के साथ लगता है। जैसे हमने लिखा रवि। रवि एक नाम हो गया, तो रवि के बाद हमने लगाया इज। क्या लगा दिया? इज।
तो इसका क्या मतलब हो गया, रवि मीन्स रवि, इज मीन्स है। रवि क्या है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इज ए स्टूडेंट, कि वो क्या है, एक छात्र है। क्या है, एक छात्र है। STU डेंट, स्टूडेंट। रवि इज ए स्टूडेंट या रवि इज स्टूडेंट। रवि, अगर हम कहते हैं कि रवि एक छात्र है तो ए लगा लीजिए, नहीं तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, ए का यूज भी ना करें। तो रवि इज स्टूडेंट, लेकिन हम आमतौर पर यही लगाते हैं कि रवि इज ए स्टूडेंट, कि रवि एक क्या है, छात्र है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वाज, वाज मीन्स होता है था और थी। क्या होता है, था और थी। तो यहाँ पर हम था और थी को कभी देखा होगा आपने, कोई भी वाक्य हम जब बोलते हैं कि वह लड़का था, वह लड़की थी, वह कुत्ता था, ये ठीक है। तो इस तरह जो हम था यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम उसी प्रकार से देखेंगे कि जब कोई एक नाम होता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, वाज का इस्तेमाल करते हैं। ही मीन्स वह का मतलब है एक लड़का। ही वाज ए क्लेवर बॉय। इसका मतलब देखिएगा क्या हो गया है, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, वह था। आगे हमने कहा ए मीन्स एक, क्लेवर मीन्स होता है चतुर, और बॉय मीन्स लड़का। वह एक चतुर लड़का था, मीन्स अब वो नहीं है तो हो गया था। या आप कह सकते हैं वैसे जैसे वह खा रहा था, वह होशियार था, वह डरपोक था। ऐसे जो वाक्य होते हैं उनमें था थी के लिए वाज लगाते हैं एक के लिए। वैसे ही हमारा है नेक्स्ट वर। क्या है, नेक्स्ट है हमारा वर। तो अब हम वर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर। अब वर का मतलब होता है थे, मीन्स जब आदमी एक से ज़्यादा होते हैं या चीज़ें एक से ज़्यादा होती है तो हम वर का इस्तेमाल करते हैं थे के लिए। जैसे दे वर, दे वर, दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, और एंग्री मीन्स गुस्सा, कि वे गुस्सा थे। कैसे थे भाई, दे वर एंग्री, तो वे गुस्सा थे। दे मीन्स वे, देखो हमने नाम पहले लिया, दे मीन्स वे, और वर मीन्स उसके पीछे लगा दिया, तो वर मीन्स थे, और एंग्री मीन्स गुस्सा, वे गुस्सा थे। तो नेक्स्ट है हमारा हैज़। हैज़ का मतलब होता है पास है। हैज़ का मतलब क्या है, पास है। और दूसरा है हमारा रखता हूँ। क्या है, पास है और रखता हूँ या रखती हूँ, चुका है और चुकी है। हैज़, देखिए हैज़ हमेशा एक चीज़ के साथ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देखो एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे जब आपको सिंगुलर या प्लूरल, जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें आपको बताएंगे कि हम एस या ई एस लगाकर उसको हम प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा बनाते हैं। तो हम इसको सेंस में लेते हैं कि एक के साथ हमेशा ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर हर नीचे देख सकते हैं डज लगा हुआ है, तो इसमें भी एस लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये भी एक के साथ लगेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो चीज़ें एस के साथ आती है वो आमतौर पर किसके साथ इस्तेमाल होती है, वो एक नाम के साथ इस्तेमाल होती है। तो वैसे ही यहाँ पर देखिएगा हैज़ का मतलब होता है पास है, रखता हूँ, रखती हूँ, चुका है और चुकी है, इसके ये मतलब होते हैं। ठीक है। वैसे ही हमारा है डज। डज का मतलब होता है करता है, करती है। वैसे ही डू, डू इस्तेमाल होता है, देखो इसमें ये आप देख सकते हैं इसमें एस नहीं है, तो ये हमेशा ज़्यादा के साथ लगेगा। तो ज़्यादा कम के साथ लगता है और कम ज़्यादा के साथ लगता है, ये आपका एक नियम होता है इसमें। तो डू करते हैं और करता हूँ होता है। वैसे ही है हमारा विल का मतलब होता है गा, गे और गी। देखो हमने यहाँ पर कुछ डॉट डॉट छोड़ा है, तो इसका मतलब होता है जैसे जाने को क्या क्या कहते हैं, गो, तो जाना से बन जाएगा हमारा जाएगा या जाएगी या जाएंगे। तो
तो इस तरीके से बन जाता है। तो वहाँ पर हम गागी इनके पीछे लगा लेते हैं। जाना से बनेगा क्या, जाएंगे। क्या बनेगा, जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे है हमारा क्या, साल। गा गे, गा गे इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिड। डिड का मतलब होता है ता था, ती थी और ते थे। जिन वाक्यों में ता था, ती थी या ते थे आप बोलते हैं तो उनमें हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, डिड का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। किसका, किसके लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं डिड यू लाइक इट, क्या आप इसे पसंद करते थे। डिड यू लाइक इट, क्या आप इसे पसंद करते थे। तो हम वहाँ पे डिड का इस्तेमाल ते थे या ता थे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही है नेक्स्ट हमारा हैव। HAVE हैव। हैव भी हमारा जो होता है वो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और डिड दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे है हैव का मतलब होता है पास है, रखते हैं, चुके हैं, चुका है। आप देख सकते हैं हैव में आपको ऐसा नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि ये एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको हम एग्जाम्पल कल बताएंगे। तो अब आगे देखते हैं। तो जैसे कि आपको बताया था कि नंबर, नंबर का मतलब होता है वचन, मतलब कि कौन चीज़ कितनी संख्या में है उसी को हम वचन कहते हैं। तो वचन दो प्रकार का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, जब चीज़ एक संख्या में हो यानी गिनती में एक हो। प्लूरल का मतलब होता है जब कोई वस्तु एक से ज़्यादा हो तो उसे हम प्लूरल कहते हैं। देखिए ही के अब हम आपको मीनिंग बताएंगे कि जो ही होता है वो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, सी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। तो वैसे ही का मतलब वह, उसे या वो के रूप में यह इस्तेमाल होता है। आगे सी का मतलब वह, उसे या वो, ये भी उसी रूप में इस्तेमाल होता है। इट हम जानवरों की या पक्षियों के लिए लगाते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स भी, जिनमें जीवन ना हो या नीचे जो अन्य समान होते हैं उनके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो इट मीन्स ये है, इसे और इसको, इसके मीनिंग होते हैं या अर्थ होते हैं। आगे है हमारा ऑक्स। ऑक्स का मतलब होता है बैल, जो बैल होता है उसे हम कहते हैं ऑक्स। आगे एक अकेले आदमी को MAN मैन कहते हैं, मैन मीन्स आदमी। वैसे ही है आगे WIFE वाइफ। वाइफ का मतलब होता है पत्नी या बीवी। क्या होता है, पत्नी या बीवी। तो आगे हमने देखा कि WEV, वी मीन्स होता है हम। देखिए अब हमने पहले तो बताया आपको सिंगुलर वाले, अब हम बताएंगे प्लूरल वाले। वी मीन्स हम, हमें या हमको। क्या है, हम, हमें या हमको। वैसे ही हम देखेंगे आगे वी के बाद दे, THEY दे। दे का मतलब होता है उन्हें या उनको, उन्हें या उनको। या इसे कह सकते हैं वे। क्या, क्या कह सकते हैं, वे। जैसे हम कह सकते हैं कि वे बड़े होशियार बच्चे हैं, तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट या बॉयज़, कि वे बहुत ज़्यादा होशियार लड़के हैं। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वे बहुत होशियार, मीन्स जब एक से ज़्यादा होंगे। तो आगे हैं यू मीन्स होता है तुम्हें। जैसे जो अगला सामने वाला व्यक्ति होता है उसे कहते हैं यू, जिससे हम बात कर रहे होते हैं। आगे है तुम, इसे यू को तुम भी कहते हैं और कहते हैं आपकी या आपके। ठीक है, यानी कि आपको। जैसे आपको चाय पसंद है, यू लाइक टी। यू मीन्स आपको, लाइक मीन्स पसंद है और टी मीन्स चाय, आपको चाय पसंद है। आगे है ऑक्सन। ऑक्सन मीन्स होता है बैल। जब एक से ज़्यादा बैल की बात करते हैं तो हम उससे ऑक्सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑक्सन
पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड मैन, MEN मैन। एक आदमी को तो हम MAN मैन कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं MEN मैन, लेकिन रहता है लिखने में वो आदमी ही। वैसे ही होता है हमारा वाइव्स। वाइफ को पत्नी कहते हैं, और इसी का जब प्लूरल बनाते हैं तो इसमें एस आ जाता है, तो ये जो एफ होता है ये वी में बदल जाता है, तो ये बन जाता है वाइव्स। वाइव्स का मतलब होता है पत्नियां या बीवियां। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन एक बार फिर से कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।